हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल द सक्सेस इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग ये लगभग 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बनने वाले हैं। यानी 40 में से लगभग 6 से 8 क्वेश्चन तो इसी से आने हैं। ठीक है, अब 6 से 8 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, यानी कि ये बहुत बड़ा वेटेज है इसका। और इसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ हमारी ये एक वीडियो देख लीजिए। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है हमने, बस ये 35 क्वेश्चन कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यानी हमने क्या किया है, इस 35 क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। और ये ऐसी हवा में बातें नहीं हो रही है, हमने पिछले 10 साल के पेपर को एनालाइज किया है। साथ में इस बार जो सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर लॉन्च किए हैं उस सबको एनालाइज किया है। उसके बाद जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उसमें से हम उसका निचोड़ लेके आए हैं आपके पास, जो आप सिर्फ ये वाली वीडियो देख लीजिए, इससे ज्यादा की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एग्जाम से पहले बस हमारा एक वीडियो देख लीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों की नॉलेज भी बढ़ सके, उसके मार्क्स भी बढ़ सके। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं, देखो ये पहला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 4p एंड 10 इज 5। इसने दे रखा है कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसके बीच का डिस्टेंस 5 दे रखा है। अब तुम्हें पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट में, ये चीज थी हमारी। ठीक है, अब डिस्टेंस हमें दे रखा है 5। अब यहाँ पर ये क्या है, ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, इस तरह चीजें हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x2 माइनस x1 मतलब कि 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस p का होल स्क्वायर, इसका रूट इक्वल टू 5 आएगा। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं तो इधर का रूट हटके इधर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 25। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और प्लस में p स्क्वायर आ रहा है, ये चीज है। 9 इधर जाके माइनस होगा तो कितना बचता है, ये 16 बचेगा p स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ से हम p की वैल्यू कह सकते हैं प्लस माइनस 4। याद रखना, जब भी स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस आता है, इसमें प्लस 4 मत लगा देना, यहाँ प्लस माइनस 4 आएगा आंसर। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। ठीक है, ऐसे आपको छोटी छोटी बातें बताते जाऊंगा, साथ में बस बने रहिएगा आखिरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में दे रखा है P ऑन एक्स एक्सिस। P ने दे रखा है एक्स एक्सिस पे है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, यानी जो हमें कोऑर्डिनेट पता है ये वाला, इसमें कहीं यहाँ पर एक P है, जो कि 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं। एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट ये दे रखा है -1 0, ये कहीं भी हो सकता है, जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर है ये -1 0। दूसरा है 5 और 0, 5 और 0 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कहीं, 5 और 0 हो जाए। ठीक है, अब इसने ये कह रखा है कि ये P जो है वो इक्वी डिस्टेंस है दोनों से। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये हो गया इससे और इन दोनों की दूरी सेम होगी। ठीक है, अब इन दोनों की दूरी सेम का होने का मतलब, देखो एक तो तरीका है जो हमने नॉर्मली पढ़ा हुआ है, जो एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस थे, जो कि हमने इस तरीके से किए थे। एक P पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ पर हो गया, इसको हम मान लेते हैं ये A है, ये B है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, AP का डिस्टेंस निकाला और PB का डिस्टेंस निकाला, दोनों को इक्वल कर दिया। इक्वल करते यहाँ से P की वैल्यू निकल जाएगी, यानी ये पॉइंट हमारा निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ये P पॉइंट कहाँ पे है, P पॉइंट है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया कि x तो समथिंग होगा लेकिन y 0 होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को ना लगा के थोड़ा सा शॉर्टकट कैसे जाएंगे। शॉर्टकट का मतलब क्या है, यहाँ पर हमको क्वेश्चन विजुअलाइज हो रहा है क्या, कि ये पूरा क्वेश्चन एक ही लाइन पर है, और हमें ये भी पता है कि AP और PB बराबर है, यानी P क्या है, मिड पॉइंट है। अगर P मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं ना, मिड पॉइंट फार्मूला लगा देते हैं। एक तो तरीका डिस्टेंस फार्मूला लगा के पूरा लेंथ ही करो, लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है ये पूरे एक ही लाइन में आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, जो कि क्या था, x इक्वल टू में x1 प्लस x2 बाई में 2, यानी 5 प्लस में -1 यानी माइनस ही हो जाएगा, अपॉन में 2, यानी ये आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है, 4/2 2 आ रहा है, यानी हमारा पॉइंट P कितना आ गया है, 2 और 0 आ गया। हमें डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी हमारा ऑप्शन A करेक्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पॉइंट P62 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग AB इन रेशियो 3:1। अब यहाँ पर देखो ये चीज़ है, यहाँ पर हमारे पास A है जो कि 6 5 है, और B है जो कि 4 y है, और बीच में एक पॉइंट है, कोई P पॉइंट है
जो कि दे रखा है आपको 6 और 2, और इसका रेशियो है 3:1। ठीक है, अब इसने बोला है y की वैल्यू बताइए। अब y की वैल्यू बताने के लिए हमें y का रिलेशन करना होगा, और हमें फॉर्मूला पता है y का फॉर्मूला 2 इक्वल टू में क्या होगा, ये हमारे पास हो जाता है 1 5 से मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि y वाला y से ही मल्टीप्लाई होगा, प्लस में 3 जो होगा वो y से मल्टीप्लाई होगा, और अपॉन में हो जाएगा 1 + 3। यही फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो 1 + 1 × 5 5 हो जाएगा, ये 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होता है, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और यहाँ 5 प्लस में 3y है, 5 उस साइड जाके माइनस होता है, तो माइनस होते सिर्फ 3 बचेगा, 3 = 3y, और y की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 1, आ गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें अगर y निकालना है, अगर y निकालना है तो हमें सिर्फ y पे चेक करना है, हमें सिर्फ y पे चेक करना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्मार्ट चलना है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें दे रखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ऑन वाई एक्सिस एट डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी हमें दे रखा है वाई पे कोई पॉइंट है और वो एक्स पे एक पॉइंट है। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ये दे रखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ऑन वाई एक्सिस एट डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, सॉरी यहाँ से नहीं दे रखा, इसने ये बोला है कि वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 4 यूनिट डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब ये 4 यूनिट डिस्टेंस पर, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पॉइंट अपने आप एक्स की वाई की वैल्यू यहाँ पर 4 पहुंच रही है, लेकिन एक्स की वैल्यू तो यहाँ 0 है ना। हमें पता है वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो उस पर एक्स 0 होता है, और एक्स पे पॉइंट होता है तो वाई 0 होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो आ रहा है 0 से एक्स एक्सिस से 4 यूनिट डिस्टेंस पर है, तो ये 4 जाएगा ऊपर। ठीक है, अब इसने ये कहा था द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ऑन वाई एक्सिस डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस बिलो कह दिया है। बिलो मतलब क्या हो गया है, एक्स एक्सिस से नीचे की बात कर रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, -4 0 हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने बिलो कहा है, अगर अप बोलता तो ये वाला ऑप्शन हो जाता, लेकिन इसने बिलो बोला है तो हम सी ऑप्शन को लेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिखा रहा है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस एंड दिस, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो दे रखा है वो क्या है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब डिस्टेंस का मतलब हमने इसको ए मान लिया, इसको मान लिया बी। अब ए बी का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, तो वही हमारे पास y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस में x2 - x1 का होल स्क्वायर, इस तरह से है। देखो एक चीज़ मैं बता दूं, जो हमारे पास होता है ये y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस में x2 - x1 का होल स्क्वायर, अगर आपसे गलती से कभी ये उल्टा हो जाए, यानी y1 किसी को मान लिया, x1 को किसी को मान लिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम आगे पीछे ले सकते हैं, मतलब कि y1 - y2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x1 - x2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास क्या है। जैसे कि हमने देखा ये है x1 है और ये है y1 है, ये कितना है, ये है हमारे पास x2 है और ये y2 है। तो यहाँ पर हम अगर वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू पुट करने में क्या हो, y2 - y1 मतलब 0 माइनस में ये आ जाएगा पूरा, तो 0 माइनस में a sin थीटा माइनस में b cos थीटा, ये चीज़ है का होल स्क्वायर प्लस में नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, तो ये क्या आ रहा है, a sin थीटा a cos थीटा प्लस में b sin थीटा, माइनस में 0 लिखने की जरूरत है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, स्क्वायर लगा देंगे बस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या चीज़ हो रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका होल स्क्वायर मतलब बाहर माइनस से कोई दिक्कत ही नहीं है, बस इसी का होल स्क्वायर होगा। तो यानी मैं अगर मैं यहाँ पर रूट में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा a² sin स्क्वायर थीटा प्लस में b² cos स्क्वायर थीटा प्लस में 2a sin थीटा, सॉरी प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम माइनस का होल स्क्वायर खोल रहे हैं, यहाँ माइनस था नहीं तो इसलिए यहाँ पर हम माइनस ले लेंगे, -2ab sin थीटा cos थीटा, ये आएगा। ठीक है, और इसके साथ प्लस में अगर सेकंड वाले को हम एक्सपेंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a² cos स्क्वायर थीटा प्लस में b² sin स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab sin थीटा cos थीटा, यही चीज़ आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ तो कट जा रही है, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन दोनों की बात करें, इसकी और इसकी बात करें, तो इनमें a² कॉमन आ रहा है। अगर मैं a² इसका कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, जो कि होता है 1। ठीक है, इन दोनों में की बात करें तो इसमें b² कॉमन आ रहा है,
अब बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो बी स्क्वायर तो ले लिया, और बचा अंदर क्या, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो कि होता है 1, और बाकी ये 0 हो गया था, और ये चीज़ आ रखी है हमारी रूट में, यानी हमारा आंसर आ गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। यानी हमने क्या किया है, जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है और उसमें पुट कर दिया और कुछ नहीं किया, क्योंकि इसने कहा था, क्या कहा था कि इसका डिस्टेंस निकालना है बस, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, ए पॉइंट आपको दे रखा है, इज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। अब ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट की बात करूं तो हमारे पास एक लाइन हो गई, एक हो गया Q -6 और 7 और R -2 और 3, ठीक है, और इसके बीच में एक मिड पॉइंट है जो कि हमारे पास दे रखा है m/3 और 5, ठीक है। अब यहाँ से हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो m है x पे, तो हम सिर्फ x का ही चेक कर लेते हैं, जो कि क्या होता है m/3, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, यही होता है, यानी -6 प्लस में -2 अपॉन में 2, यानी ये कितना आ रहा है हमारे पास, -8/2 यानी -4 आ रहा है। इस अकॉर्डिंग क्या होगा, 3 नीचे से 4 की तरफ मल्टीप्लाई होगा, m की वैल्यू -12 आ जाएगी, ठीक है, और इसका ऑप्शन आपका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर है एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इन रेशियो। एक्स एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चंस किस तरह के बन रहे थे, एक तो होता है कि रेशियो निकालना होता है, ठीक है, एक होता है रेशियो गिवन होता है। तो गिवन होता है तो जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने देखा था, रेशियो गिवन में एक क्वेश्चन अभी हमने किया था इसमें, तो हमने यहाँ पर 3 और 2 1 पुट कर दिया डायरेक्टली। लेकिन जब हमें रेशियो नहीं दी होती है, रेशियो निकालनी होती है, ठीक है, तो उस कंडीशन का एक टाइप का ये क्वेश्चन है जो कि हमारे पास दे रखा है 2 और -3, और यहाँ पर है 5 और 6। बीच में क्या चीज़ है, बीच में कोई पॉइंट जो है उसको काट रहा है, जो कि क्या है, एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस मतलब क्या होगा, एक्स कुछ होगा और वाई 0 होगा, यही होगा। अब यहाँ पर इसने कहा इसका रेशियो बताइए। जब रेशियो निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एक को k पुट कर लेते हैं और एक को 1 पुट कर लेते हैं, और जो कोऑर्डिनेट गिवन है, जैसे कि यहाँ पर y गिवन है, तो y के अलाउ करेंगे इसको, तो 0 = में क्या होगा, 1 × में -3, 1 × में -3 प्लस में k × में 6, k × में 6 अपॉन में 1 + k, ये चीज़ आएगा। ये 1 + k को उठा के 0 की तरफ लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा -3 प्लस में 6k, ठीक है। और यहाँ से हम देख सकते हैं 6k = में 3 आ जाएगा, और k = आ जाएगा 3/6, जो कि कट गया 2, यानी k का मान कितना आ गया, 1/2। अब बोलोगे रेशियो कैसे आई, तो रेशियो की बात करते हैं, k अगर 1/2 है तो k की तरफ 1 ले लो, इधर की तरफ 2 ले लो, यानी आंसर इसका आ गया 1:2, जो कि हमारा सी ऑप्शन है, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा 1:2। तो याद रखना, जब गिवन ना हो रेशियो तो हम k और 1 पुट करके k की वैल्यू निकालते हैं, और जो भी उसका रेशियो आता है k का, वो अपॉन में वैल्यू जो भी आती है उस हिसाब से हम उसके रेशियो लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो इसमें दे रखा है द पॉइंट विच डिवाइड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इन रेशियो ए इंटरनली। अब देखो इसके अंदर रेशियो गिवन है, पिछले वाले में रेशियो क्या था, गिवन नहीं था, इसमें रेशियो गिवन है। तो रेशियो गिवन होने की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ए पॉइंट है 8 और -9, और ये बी पॉइंट है जो कि 2 और 3 है, ठीक है। इसके बीच में कोई भी पॉइंट है जो कि हमें दे रखा है एक्स और वाई दे रखा है, ठीक है, एक्स और वाई दे रखा है। अब यहाँ पर इसने कहा है इसको 1:2 में डिवाइड किया जा रहा है, 1:2 हो गया। अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगा, 2 × में 8 आएगा, 2 × में 8 प्लस में 1 × में 2 अपॉन में 1 + 2, यही आएगा। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 18/3, ये एक्स का मान हो गया, ठीक है, और ये पॉजिटिव है। एक्स का मान पॉजिटिव कहाँ होगा, यानी कि ये जो हमारे पास पता है, हमें पता है कि इसने पूछा कौन से क्वाड्रेंट में, तो ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब इसने पूछा है कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, तो यहाँ से 18/3 एक्स की वैल्यू आई है, यानी या फिर वो फर्स्ट में होगा या फिर फोर्थ में होगा, यानी बी और सी तो गलत हो गया हमारा। नेक्स्ट हम कंफर्म होंगे वाई से। वाई की बात करते हैं तो क्या होगा, 2 × में -9, 2 × में -9 प्लस में 1 × में 3 अपॉन में 1 + 2, ये आ रहा है। अब 2 × में -9 -18 प्लस में 3 अपॉन में 3, यानी ये आ रहा है -15/3, जो कि कट के कितना आ जाएगा, ये कट के आ जाएगा हमारे पास -5, यानी हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 18/3 और -5। और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये हम देख सकते हैं एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी इस साइड जाएगी एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू नेगेटिव है इस साइड, यानी कि ये आंसर हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन 4th
क्वाड्रेंट ठीक है। ठीक है, यहाँ हम इससे देखेंगे, यहाँ तुम्हें पता होना चाहिए पहले में दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, इसमें एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसके अंदर दोनों ही नेगेटिव होते हैं और इसमें एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, और यही कंडीशन यहाँ आई है, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, इसलिए हमने इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लिख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जाते हैं। तो 9 की ओर जाएंगे तो इसमें देखा है इधर सेंटर ऑफ सर्कल इज 3 5 एंड एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर इज इतना, यानी इसमें दे रखा है एक सर्कल आपके पास ऐसा कुछ है। ठीक है, इसके अंदर एक डायमीटर है, इसका सेंटर है, सेंटर आपको दे रखा है 3 5 और इसका डायमीटर दे रखा है 4 7 और 2 y, इससे दे रखा है। अब हमें पता है सेंटर जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, यानी ये मिड पॉइंट है, तो इसमें हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं 5 इक्वल टू में क्या होगा, देखो y निकालना है तो y वाले कोऑर्डिनेट को ही चेक करेंगे बस, तो 5 कर दिया। अब y के लिए क्या हो जाएगा, 7 प्लस में y अपॉन में 2, यही होता है। ये 5 इधर जाके 2 इधर जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 7 प्लस में y और यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 3, यानी y की वैल्यू 3, यानी ये ऑप्शन ए सही है आपका। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। 10 में क्या चीज है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी डिवाइड्स एट पॉइंट P इन रेशियो 1:2। अब यहाँ पर हमें दे रखा है कि एक लाइन दे रखी है, ए पॉइंट है 3 2 और बी पॉइंट दे रखा है 5 1। ठीक है, अब इसमें क्या रखा है, P पॉइंट इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है, यानी यहाँ कोई P पॉइंट है जो कि x और y है और ये इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अब ये क्या रखा है, P लाई ऑन दिस कोऑर्डिनेट दिस इक्वेशन, P मतलब इस लाइन पे जा रहा है, मतलब एक लाइन ऐसे जा रखी है कोई सी और उसकी इक्वेशन ये दे रखी है हमें, तो K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसका पहले P पॉइंट निकालना होगा, P पॉइंट निकाल के इस लाइन की वैल्यू पे इक्वेशन में पुट करना होगा, तो K की वैल्यू निकल जाएगी। चलो हम निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर x की बात करते हैं, तो x कितना आ रहा है, x निकालने के लिए 2 इंटू में 3, यही होता है हमारा, 2 इंटू में 3 प्लस में 1 इंटू में 5 अपॉन में 1 + 2, यही थी इक्वेशन। और यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, 6 5 मतलब कि 11/3 आ जाएगा x। अगर मैं y की बात करता हूँ तो y क्या आ रहा है, y के लिए 2 2 जा 4 प्लस में 1 1 जा 1 अपॉन में 1 + 2, यानी यहाँ पर आ रहा है 5/3 आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है। यानी हम यहाँ से देख पा रहे हैं P पॉइंट हमारा आ रहा है 11/3 और 5/3 आ रहा है। इसको उठा के हम इस इक्वेशन में डाल देंगे। इस इक्वेशन में डालने का मतलब क्या है, 3 है, x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 11/3 है, प्लस माइनस है, माइनस में 18y है, y कितना है 5/3 है। अब यहाँ से देख सकते हैं 3 से 3 कैंसिल है, 3 से ये भी कैंसिल, 6 पे आ गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं प्लस में k इक्वल टू 0 था, तो ये 6 पंचे 30, 11 में से 30 गया और प्लस k इक्वल टू 0, तो ये -19 होगा जो कि दूसरी साइड चला जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी 19, ये वैल्यू खत्म। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है इफ द पॉइंट ए एंड बी ऑन सर्कल विच सेंटर ओ। अब यहाँ दे रखा है एक सर्कल है जिसमें ये दे रखा है ए पॉइंट यहाँ पर है जो कि 4 और 3 है, बी पॉइंट यहाँ कहीं होगा जो कि x और 5 है, और यहाँ पर ये सेंटर है जो कि हमें दे रखा है O 2 और 3, ये दे रखा है। अब हमें मालूम है सेंटर है तो इसके रेडियस तो बराबर होंगे, यानी हम कह सकते हैं AO इक्वल टू में OB होगा, ये चीज़ तो होगा ही होगा। अब AO का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस हमारा निकालते हैं कैसे, y2 - y1 मतलब 3 - 3 का स्क्वायर प्लस में 2 - 4 का स्क्वायर, ये चीज़ होता है हमारा रूट में करके। OB की बात करते हैं तो OB क्या है, y2 - y1 मतलब 3 - 5 का स्क्वायर प्लस में 2 - x का स्क्वायर, ये चीज़ होता है। रूट से रूट कैंसिल, ठीक है, यहाँ पर ये 0 हो गया, ये बचा 2 - 4 यानी -2 का स्क्वायर यानी 4 होगा, यहाँ पर -2 का स्क्वायर यानी 4 होगा, यहाँ पर इसको हम देख सकते हैं 2 - x का होल स्क्वायर है। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल यानी 0 बचा। अब 0 इक्वल टू में है 2 - x का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो बचेगा 2 - x इक्वल टू 0, यानी यहाँ देख सकते हैं x की वैल्यू 2 आ गई है, यानी कि x का मान 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द रेशियो इन विच पॉइंट 2y, एक 2y पॉइंट है, डिवाइड द ज्वाइनिंग ए बी को ज्वाइन कर रहा है। अब ये पूछ रहा है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है और y की वैल्यू क्या है, ये दोनों चीज़ें निकालनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकालते हैं, जैसे कि दिया हुआ है, इसको a माना और ये b माना। a हमें दे रखा है -4 3 और b पॉइंट को हमने मान लिया 6 3 और p पॉइंट हमें दे रखा है बीच का 2 और y।
अब यहाँ से इसका रेशियो निकालूंगा। रेशियो के लिए के और 1 पुट करते हैं, के और 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर जो पॉइंट हमें गिवन है उसके अलॉन्ग करेंगे तो के की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पर हम जैसे इसमें देखेंगे एक्स की, ये हमें गिवन है, तो गिवन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू में 1 इंटू में -4, 1 इंटू में -4 प्लस में के इंटू में 6, यानी के इंटू में 6 अपॉन में 1 प्लस के होगा, ये चीज़ वैल्यू होगी। इस 1 प्लस के को इस साइड मल्टीप्लाई, इसको उठा के इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 + 2k हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, ये -4 प्लस में 6k, ये चीज़ हो गई। अब 4k को उठा के इस साइड लाएंगे तो ये 2k को उठा के इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, जो कि बचेगा कितना, 4k, और -4 को इस साइड ले आएंगे तो 6 हो जाएगा, और k की वैल्यू आ गई 6/4, जो कि हम काट के ले सकते हैं 3/2। k की वैल्यू आ रही है 3/2, ठीक है, k की वैल्यू हमारी 3/2 आ रही है। अब 3/2 का मतलब क्या है, 3:2 आंसर आ रहा है, यानी इसका रेशियो जो आ रहा है वो आ रहा है 3:2 आ रहा है, यानी पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, 3:2 ही है। अब इसकी हेल्प से हम y निकालेंगे, तो y किस तरह से निकलेगा, तो अब ये जो रेशियो हमारी निकली इसकी हेल्प से करेंगे, तो 2 इंटू में 3 प्लस में 3 इंटू में 3 अपॉन में 3 + 2, यही आएगा। 3 इंटू 2 6, 3 3 जा 9 अपॉन में 5, यानी 15/5 आ रहा है, जो कि कट के कितना आ जाएगा 3, यानी हम देख सकते हैं यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 3, यानी ए ऑप्शन सी करेक्ट होता है हमारा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 3 पॉइंट्स दे रखे हैं हमें, ठीक है, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब कुछ इस तरह का ट्राइंगल है इक्विलेटरल, ये ए है, बी है और सी है। ए को मैंने माना 0 0, बी हो गया 3√3 और सी हो गया 3 लैम्डा, ठीक है। अब इसने कहा है लैम्डा की वैल्यू निकाली। अब हमें पता है अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल तो इसकी तीनों साइड्स बराबर होगी, तीनों साइड इक्वल होगी, यानी मैं अगर आसान भाषा में लिख दूं AC = BC तो क्या लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं भाई AC और BC तो इक्वल है ही। अब AC का डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, लैम्डा -0, लैम्डा -0 का स्क्वायर प्लस में 3 - 0 का स्क्वायर, ठीक है, यही होगा रूट में। BC की बात करें तो क्या होगा, 3 - 3 का स्क्वायर प्लस में लैम्डा -√3 का स्क्वायर, यही होगा। रूट से रूट कैंसिल, यहाँ बच गया हमारा लैम्डा स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। इस साइड की बात करें तो ये तो 0 हो गया, 0 हो गया। इसको अगर हम खोलते हैं तो क्या होगा, a² प्लस में b² √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, -2ab यानी 2ab 2√3 लैम्डा, ये आ जाएगा हमारा। अब देखो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, ये बचा है 9 और इस 3 को उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -3, इधर बच गया है 2√3 और लैम्डा बचा है, ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं -3 और ये माइनस में है, ठीक है, इधर प्लस में है, ये चीज़ नीचे आ जाएगी, नीचे आंसर क्या हो जाएगा, ये नीचे आंसर हो जाएगा -2√3 हो जाएगा, ये लैम्डा हो जाएगा। अब इसमें हम काट सके तो 2 3 जा 6 काट देंगे, यानी हमारे लैम्डा की वैल्यू जो आ रही है 3 अपॉन में √3, इसको सॉल्व करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, नीचे से काट दें तो ये -√3 ही बचेगा। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, तो नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दे रखा है तो जस्ट हमें क्या करना है, दो साइड्स को इक्वल कर दे, ठीक है ना, उसके हेल्प से हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल हो जाएगा, होता है इसमें तीनों साइड इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एक लाइन दे रखी है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है, वो भी किसकी है, इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल, ये इस ट्राइंगल का मीडियन है। अब मैं ट्राइंगल को अगर यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, ये A B, ठीक है, और C, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 3 0 4 और ये B पॉइंट ये C पॉइंट ये था, C पॉइंट था ये, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर C पॉइंट हमें दे रखा है -5 2 और B पॉइंट दे रखा है 0 4। अब देखो इसमें क्या रखा है, ये मीडियन की इक्वेशन है। मीडियन कौन सी होगी इसकी, इसका मीडियन एक ये है, एक मीडियन ये है, एक मीडियन ये है, ठीक है। अब 3 मीडियन आ रहे हैं तो 3 मीडियन तीनों की इक्वेशन तो नहीं होगी, किसी एक की इक्वेशन होगी, बट हमें नहीं पता कौन सी की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसके इस पॉइंट को निकालेंगे और उसको उठा के इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि इस मीडियन की हेल्प से k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम ये पॉइंट जो निकालेंगे, ये तो तीनों पॉइंट पे लाई कर रहा है ना, तो ये ये कॉमन पॉइंट निकालना है। ये कॉमन पॉइंट है क्या, ये P पॉइंट है। ये P पॉइंट है क्या, ये P पॉइंट है हमारा इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग सेंट्रॉइड, क्योंकि क्या होता है, ट्राइंगल के तीनों मीडियन जहाँ कट करते हैं उसे सेंट्रॉइड करते हैं, ये हमारा है सेंट्रॉइड है,
ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से x निकालना चाहूँ तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई में 3, यानी 0 प्लस में -1 प्लस में -5 अपॉन में 3, यानी हम कह सकते हैं -6/3 यानी कि -2 आंसर आ रहा है। वहीं मैं y की वैल्यू की बात करूँ तो ये कितना आ रहा है, 4 प्लस 3 प्लस 2 अपॉन में 3 आ रहा है, यानी 4 3 7 2 9, 9/3 आ रहा है, जो कि कट के आ जाएगा 3, ठीक है। यानी यहाँ पर हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये हमारा आ रहा है -2 और 3 आ रहा है, ठीक है। इसको अगर हम इस पॉइंट में पुट करें तो अपने आप k की वैल्यू आ जाएगी, जो कि x की जगह अगर मैंने -2 रखा और -2 और है, और y की जगह रखा 3, ठीक है, और प्लस में k इक्वल टू 0, यहाँ कितना आ रहा है -6 और -2 -8 आ रहा है, जो दूसरी साइड चला जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है, k की वैल्यू 8, जो कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें पूछा है पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल, वर्टिक्स ये दे रखी है, यानी एक वर्टिक्स ये होगी, एक ये हो गया, एक ये हो गया। देखो ग्राफ दे दिया तो चीज़ और इजी होगी। क्यों इजी होगी? पैरामीटर का मतलब क्या है, तीनों साइडों को जोड़ना है, ठीक है ना, तीनों साइडों, इस साइड ये साइड ये साइड, तीनों को जोड़ देंगे पैरामीटर हो जाएगा। अब तीनों साइड निकालने के लिए क्या है, तुम्हें नीचे दिख रहा है ग्राफ के अकॉर्डिंग 1 2 3, यानी ये तो हो गया 3 की लेंथ, ये कितना है 1 2 3 4, ये होगी 4 की लेंथ, ठीक है। अब ये है राइट ट्राइंगल, तो पाइथागोरस से करोगे तो पाइथागोरस से ए बी निकालोगे तो क्या होगा, ये होगा 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, ऐसे निकलेगा, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये तो कर्ण है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 प्लस में 9, जो कि होता है √25, और जो कि हो जाएगा कितना 5, ठीक है, यानी ये वैल्यू 5 की हो गई, ठीक है। और हमें मालूम है पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइडों को जोड़ना मतलब 4, मतलब हम जोड़ेंगे 4 और ये जोड़ेंगे 3 और ये जोड़ेंगे 5, यानी 4 3 7 5 12 आंसर आ गया, जो कि बी ऑप्शन है, ठीक है। हम क्या करते हैं, तीनों साइड्स को जोड़ देते हैं, वो पैरामीटर हो जाता है उसका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, इफ पी पॉइंट हमें दे रखा है लाइन सेगमेंट वेयर ए एंड बी। अब यहाँ हमें दे रखा है ए बी पॉइंट, एक ए बी पॉइंट दे रखा है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए पॉइंट मैंने कर दिया 4 2 और बी पॉइंट कर दिया 8 4, ठीक है। पी लाइन हमें निकालना क्या है, ए पी और ए बी निकालना है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो कि इसके बीच में पॉइंट नहीं होगा, पॉइंट यहाँ कहीं होगा पी पॉइंट, जो मैं इसको लेंथ को बड़ी कर देता हूँ, ये पी पॉइंट हो गया, जो कि हमने लिख दिया 2 और 1, ठीक है, 2 और 1 हो गया। अब हमें कहा गया है क्या, कि हमें ए पी और ए बी का रेशियो निकालना है, ए पी और ए बी का। तो उस अकॉर्डिंग अगर मैं करूँ तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका रेशियो फाइंड कर लेते हैं कि यहाँ पे इसका रेशियो क्या होगा। तो के रेशियो 1 मान लिया, ठीक है, के और 1 मान लिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसको मैंने यहाँ पे 4 लिया, 4 के अकॉर्डिंग क्या हो गया, 1 इंटू में 2 होगा, 1 इंटू में 2 होगा, प्लस में के इंटू में 8 होगा, यानी 8 के हो जाएगा, अपन में 1 प्लस के है। इसको उठा के इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस में 4 के हो जाएगा, इक्वल टू 2 प्लस में 8 के हो जाएगा, ठीक है। इस 2 को इस साइड लेंगे तो 2 बचेगा, 4 के को इस साइड ले जाएंगे तो 4 के बचेगा, और के की वैल्यू आ गई है 1/2, के की वैल्यू आ गई है 1/2 आ गई है, यानी ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ए पी बाई में ए बी की का रेशियो जो आ रहा है वो आ रहा है 1/2 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें देख लो ए पी बाई ए बी का रेशियो 1/2 किस में आ रहा है, तो डी ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। इस ए बी को मैं उठा के इधर ले आऊँ तो ए पी बाई में ए बी इक्वल टू 1/2 आ रहा है ना, तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 की बात करें, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए बी पी, ये 3 पॉइंट हमें दे रखे हैं, ठीक है ना। इफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस, अब ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इसमें इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है ये लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए बी सी, ए बी इज पी, मिड पॉइंट को क्या है, पी है। यहाँ पर ए हमें पॉइंट दे रखा है 3 4, बी पॉइंट दे रखा है के 6, और इसका मिड पॉइंट जो लाई कर रहा है वो पी पॉइंट पे कर रहा है, जो कि एक्स और वाई है, ठीक है। और ये कहाँ से ट्रैवल कर रहा है, इसके साथ एक लाइन जा रही है, जो कि क्या है, ये देखिए, ठीक है, इसके थ्रू ये जा रखी है लाइन से, जो कि हमें दे रखा है एक्स प्लस वाई -10 इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए बी इज पी एंड ये, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसमें निकालना चाहूँ, इसका रेशियो निकालना चाहूँ, तो रेशियो निकालने के लिए क्या हो जाएगा, k और 1 पुट किया हमने, k और 1 पुट करने के लिए हम लेते हैं इसमें y वाला, क्योंकि y कोऑर्डिनेट सारे गिवन है,
ठीक है। तो y के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा 1 को हम करेंगे 4 से, यानी 4 1 जा 4, k को करेंगे 6 से 6 k हो जाएगा, अपॉन में क्या आ रहा है 1 प्लस k आ रहा है, ठीक है। ये y आ गया। अगर मैं x निकालना चाहूँ तो x के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारे पास, x निकालना चाहें y कोऑर्डिनेट हमें नहीं दे रखा है इसमें, if the midpoint of the line segment joining point AB, sorry, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 की बात करते हैं तो इसमें दे रखा है इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए बी इज ये, यानी कि इसमें हमें दे रखा है ए और बी। ए पॉइंट हमें दे रखा है 3 4 और बी पॉइंट हमें दे रखा है K 6 और इसका मिड पॉइंट हमें दे रखा है P X Y। अब हमें मालूम है मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2/2, यानी 3 प्लस में k बाई में 2 होगा और y होगा हमारा 4 प्लस में 6 बाई में 2 जो कि हो जाएगा 5, ठीक है। यानी x भी पता चल गया, y पता चल गया, ठीक है। अब इसने कहा है कि क्वेश्चन ये भी है हमारे पास जो इस पॉइंट से होकर गुजर रही है, ठीक है। तो यानी हम क्या कर सकते हैं, इस एग में एक्स वाई वाई की जगह ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो वैल्यूज पुट करते क्या होगा, एक्स की जगह मैंने रखा 3 प्लस k/2 और वाई की जगह रखा मैंने 5 और -10 = 0। अब इसमें से माइनस करेंगे तो -5 बचेगा जो कि दूसरी साइड चला जाएगा। 3 प्लस k/2 = में दूसरी साइड जाके +5 हो जाएगा, ये 2 इस साइड जाएगा, यानी यहाँ पर हो रहा है 3 प्लस k = में 10 हो रहा है और k की वैल्यू आ रही है 7। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 में क्या कहा है, डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। अब ओरिजिन से यानी कि हमें मालूम है पी पॉइंट दे रखा है एक्स वाई और ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है 0 0, ठीक है। तो इससे बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हमें ओपी की दूरी निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब 0 माइनस में x का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस में y का होल स्क्वायर, यही होगा। यानी इसका ऑप्शन सीधे आ गया x² प्लस में y², जो कि सी ऑप्शन करेक्ट आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं तो इफ़ द पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट क्यू एंड आर। अब इसने दे रखा है कि पी पॉइंट है जो कि है एक्स और वाई है, ठीक है, ये पी पॉइंट है और ये इक्वी डिस्टेंस है। किससे इक्वी डिस्टेंस है हमारा, क्यू पॉइंट से है जो कि है a प्लस बी और b माइनस ए, ठीक है। और एक r पॉइंट है जो कि है a माइनस बी और a प्लस बी, ये दे रखा है हमें, ठीक है। अभी हमें p और q मतलब ये हमें दे रखा है, ये इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। अब इक्वी डिस्टेंसेस का मतलब क्या हो जाएगा, इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये हमारे पास ये है कि पी क्यू इक्वल टू में पी आर होगा, ये तो बिल्कुल ठीक। अब यहाँ से इक्वी डिस्टेंस के लिए हम कह सकते हैं इनका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या निकलेगा, a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस मतलब b माइनस a माइनस वाई का होल स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू में a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी माइनस में x का होल स्क्वायर प्लस में a प्लस बी माइनस में y का होल स्क्वायर, यही होगा। रूट से रूट कैंसिल। अब यहाँ पर हम अगर इसे सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, ये a² प्लस में b² माइनस में 2ab 2x a प्लस बी। इधर की बात करें तो यहाँ पर आ रहा है हमारा a² प्लस में b² माइनस में 2ab, ये चीज़ आ रही है हमारे पास। सेकंड की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर इक्वल टू में जो आ रहा है वैल्यू, जो यहाँ की वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर माइनस में 2ab x। और इसके लिए करें तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 2ab सॉरी a प्लस बी और y, ये चीज़ आ रही है। अब देखो कट क्या क्या चीज़ है, कटने की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर और b माइनस ए का स्क्वायर ये सेम होता है, ये कट जाएगा क्योंकि स्क्वायर के अंदर अगर नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो चीज़ें सेम हो जाती हैं, ठीक है। ये कट गया। उसके बाद हम देख रहे हैं तो x² से x² कट गया है, ठीक है, और y² से y² कट गया है, ठीक है। अब बात करें
ए प्लस बी का स्क्वायर ये रहा, इससे ये कट गया है, ठीक है। और 2x ए प्लस बी, नहीं बाकी चीज़ें नहीं कट रही है। तो हम क्या करते हैं, अब x वाले को एक तरफ कर लेते हैं और y वाले को एक तरफ कर लेते हैं, यानी इस x वाले को उठा के दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो दूसरी तरफ लेके जाओगे तो ये माइनस वाला इधर के प्लस हो जाएगा, यानी 2a माइनस बी एक्स बचेगा, और इधर x वाला पहले से था 2x a प्लस बी था, ठीक है। इक्वल टू में नीचे वाला इस साइड की बात करें तो ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 2y b माइनस ए आएगा, और इधर है -2y a प्लस बी आ रहा है, ठीक है। इसमें से कॉमन लेने की बात करें तो कॉमन क्या क्या चीज़ आ रहा है, तो 2x के पास भी 2x के पास भी है, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x कॉमन ले लिया तो बच गया a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, ब्रैकेट खोल के मैंने बना दिया। और यहाँ 2y कॉमन ले लिया है तो 2y कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास b माइनस ए माइनस बी आएगा। अब यहाँ जो कट रहा है उसे काट देते हैं, जैसे कि a से a कट रहा है और हमारा b से ये b कट जा रहा है, तो यानी यहाँ से हम देख सकते हैं 2x माइनस में 2b इक्वल टू में 2y मल्टीप्लाई में -2a, ये चीज़ आ गया, ठीक है। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, -2 से -2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये चीज़ हो जाएगा। यानी हम देख सकते हैं xb इक्वल टू में ya आ रहा है, ऐसा कहीं है xb इक्वल टू में ya, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ये थोड़ा सा लेंथ ही बढ़ गया है, ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वेश्चन आपके इस तरह के किस तरह से आ सकते हैं, एक आधे क्वेश्चन लेंथी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे क्वेश्चन बहुत कम टाइम में हो जाए, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, और बाकी हो सकता है ऐसे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट नंबर्स की फॉर्म में, इसमें देखो नंबर्स की फॉर्म में नहीं हुआ इसलिए हमें खोलना पड़ रहा है इतना, ठीक है। अगर नंबर्स की फॉर्म में होता तो डायरेक्ट हो जाता। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे। 20 की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि ABC एक राइट ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या है ABC पॉइंट दे रखे हैं हमें, जो कि 5 है, 2 और -2 है, और C है -2 और T है, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी है। अब इसके अकॉर्डिंग अब हमें निकालना है T की वैल्यू फाइंड करनी है। T की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा, अगर ये राइट ट्रायंगल है तो यानी कि AB का स्क्वायर जो है वो प्लस में BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर होगा। लेकिन इस तरीके से करोगे तो अभी 2 पेज भरने वाले हैं, 2 पेज पूरे पूरे भर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ना करके मैं एक और तरीका तुम्हें बता देता हूँ कि एक नई चीज़ सिखा देता हूँ, ठीक है। नई चीज़ का मतलब कोई भी लाइन जो होती है, लाइन एक कोई भी लाइन हो उसका हम m निकालते हैं, ठीक है ना। और m का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से बात करें तो अगर मैं कहूँ कि AB लाइन का, तो AB का m कितना होगा, m जो इसका AB वाला है तो ये कितना आ रहा है, तो y2 माइनस y1 मतलब -2 -4 आएगा, ठीक है। और 2 - 5 मतलब कितना आ रहा है, -3 आएगा, मतलब कट के 4/3 आ रहा है। अगर मैं BC का निकालूँ, अगर मैं BC का निकालूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा, T माइनस में 2 मतलब कि +2 हो जाएगा, और -2 हो जाएगा, ये आ रहा है हमारा BC। और याद रखना अगर AB परपेंडिकुलर है BC पे, जो कि है यहाँ पे, तो इसका M1 M2 क्या होगा, -1 के बराबर होगा, यानी ये दोनों -1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यानी मैंने इसको करता हूँ तो क्या आ रहा है, 4/3 मल्टीप्लाई में T + 2 बाई में -4 इक्वल टू -1 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये नीचे -3 बचा जो उधर जाके +3 हो जाएगा, T + 2 इक्वल टू में 3 हो गया, और T की वैल्यू आ गई 1, यहाँ से ऑप्शन 1A करेक्ट आ गया आंसर, ठीक है। तो ये तरीका आप कर लोगे इस क्वेश्चन में तो जो बहुत बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि दूसरे वाला तरीका क्या है, बहुत लेंथी हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 21, ABC ये किसके वर्टिक्स हैं, कौन से ट्रायंगल के वर्टिक्स हैं, ठीक है। अब कौन से ट्रायंगल के वर्टिक्स हैं, तो यहाँ पर क्या है, हमें क्या निकालना होगा, तीनों साइड का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ABC। जब तक हम तीनों का डिस्टेंस ना निकालें तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा है, ठीक है ना। लेकिन एक और चीज़ क्या है, इसको हमें सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा इसको आसान करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, A को 1 ले लेते हैं, ठीक है। A को 1 ले लोगे तो और ईजी हो जाएगा, यानी 1 1, ठीक है। और ये आ रहा है आपका -1, और ये आ रहा है -√3 और √3। अब इसको निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, ए बड़ा झंझट कर रहा था हूँ, ठीक है। तो हम उसको कोई भी एक नंबर पुट कर लेंगे, उसके हिसाब से हम चेक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं, अगर AB मुझे निकालना है तो AB की दूरी क्या होगी, 1 - में 1 मतलब y2 - y1 मतलब 2 हो जाएगा,
1 माइनस में -1 2 हो जाएगा, प्लस में ये भी 1 माइनस में -1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर यही होता है, यानी 4 4 8 यानी कि 2√2 आंसर आ रहा है इसका। बी सी की बात करें तो बी सी बात करेंगे तो ये कितना आ रहा है -√3 माइनस में प्लस में 1 का स्क्वायर, और दूसरा क्या आ रहा है -√3 प्लस में 1 का स्क्वायर, ये आ रहा है। इसको करें, अब याद रखना एक चीज़ तो हमेशा याद रखना कि जब भी सेम चीज़ का स्क्वायर होता है तो इसको सीधे लिख दिया करो क्या कहते हैं a√2 लिख देना। अगर सेम चीज़ का स्क्वायर होता है अंदर में तो हम उसको सेम लिख देते हैं और अंदर लिख देंगे √2, बस हमेशा याद रखना। यहाँ पर क्या है, ये भी सेम चीज़ है तो इसको हम लिख देते हैं क्या -√3 प्लस 1 और साथ में √2 लिख दिया हमने। और हम बात करते हैं ए सी की, तो ए सी कितना होगा, तो ए सी भी हमारा हो जाएगा -√3 माइनस 1, मतलब उल्टा करके लिख देता हूँ मैं इधर से, 1 माइनस में √3 मतलब 1 प्लस √3 और 1 माइनस में √3 का स्क्वायर। तो भाई ये तो सेम नहीं है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करते ही अंदर क्या आ जाएगा इसके, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये आ रहा है। इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होगा, -2ab होगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ 4 4 8 8 मतलब 8 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 4 है और 4 8 8 रूट में हो जाएगा, जिसको 2√2 कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हो ए बी और ए सी बराबर है, यानी ए बी और ए सी बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो जिस ट्राइंगल की दो साइडें बराबर होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पे। 22 की बात करें तो पी क्यू आर एस आर 4 पॉइंट ऑफ द प्लेन, ये कोई 4 पॉइंट है प्लेन के। अब बताना है ये पॉइंट क्या है, ज़ूम्बस है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, क्या चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ हमें बतानी है। अब याद रखना है इसमें क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, कुछ भी मतलब क्या है, मैंने ये क्वेश्चन पैटर्न इसलिए दिया है कि इसमें से कोई भी चारों में से कोई भी फिगर दे सकता है। आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है। ठीक है, तो हमने तो यहाँ पर पहले एक कोऑर्डिनेटर साइड बना दिया, जिसमें पी है, क्यू है, आर है और एस है। तो हम पहले निकालेंगे पी क्यू कितना होगा, तो पी क्यू डिस्टेंस क्या है, 4 में से 1 गया, 5 2 -5 1 होता है, 4 माइनस में -1 मतलब 5 का स्क्वायर और 3 माइनस में 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25 और ये 1 बच गया, यानी √26 हो गया पी क्यू। अगर मैं क्यू आर की बात करूँ तो क्यू आर कितना आ रहा है हमारे पास, क्यू आर की बात करें तो 3 माइनस में 4 और -2 माइनस में 3 -2 माइनस में 3 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो रहा है 5 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, यानी √26 ये भी हो रहा है। ठीक है, अब मैं बात करूँ आर एस की, तो आर एस कितना होगा, तो ये -2 - 3 मतलब कि हम कह सकते हैं -2 - 3 का स्क्वायर प्लस में -3 माइनस में -2 का स्क्वायर, तो ये क्या होना है, ये +1 -1 का स्क्वायर हो रहा है, 5 का, ये भी तुम्हारा √26 ही हो रहा है। ठीक है, और हम बात करते हैं पी एस का, पी एस की बात करते हैं तो क्या होगा, -2 माइनस में 1 -2 माइनस में 1 का होल स्क्वायर, मतलब कि +1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में -3 माइनस में 2 का होल स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया, ये भी आ रहा है 5 और 1 आ रहा है जो कि √26 आएगा। अब देखो इसकी चारों साइडें बराबर हो गई है, चारों साइडें बराबर हो गई, यानी यहाँ पर क्या है, एक रोम्बस होता है जिसकी चारों साइडें बराबर होती है और एक स्क्वायर होता है जो चारों साइडें बराबर होती है। अब हमें कैसे पता चले कि दोनों में से कौन सी चीज़ें क्या है, रोम्बस है कि स्क्वायर है, यहाँ पर आती है कन्फ्यूजन। यहाँ बच्चे कर देते हैं गलती कि चारों साइडें इक्वल दिखी नहीं, उसने स्क्वायर को टिक मार दिया। तो स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों की ही चारों साइडें बराबर होती है। तो हम क्या करेंगे इसमें चेक करने के लिए, हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। अगर डायगोनल्स इक्वल पाए गए तो स्क्वायर है, अदरवाइज वो रोम्बस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं पी आर पहले निकालेंगे, ये हमारा डायगोनल पहला पी आर निकालेंगे। तो पी आर अगर मैं निकालना चाहूँ तो पी आर में क्या होगा, पी और आर की बात करें तो 3 माइनस में -1 3 माइनस में -1 मतलब +1 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर, यानी क्या हो रहा है, ये भी 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर यानी कि 4√2 आ जाएगा। ठीक है, अभी बताया था मैंने सेम का स्क्वायर होता है तो वही सेम आ जाता है और √2 साथ में आ जाता है। चलो पी आर निकल गया। अब हम निकालते हैं हम एस क्यू निकालने की बात करते हैं तो एस कितना है, -2 - 4 -2 माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस में -3 और -3 का स्क्वायर, तो ये हो गया अलग,
ये 6 आ गया और ये 6 आ गया, यानी 6√2 आ गया। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें इक्वल नहीं हुई है, तो इसलिए इसका आंसर रोम्बस होगा। ठीक है, इसका आंसर रोम्बस होगा क्योंकि इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है, और जिसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है वो स्क्वायर नहीं होता, वो रोम्बस में ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 की बात करते हैं, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइंस दिस कट एक्स एक्सिस। मतलब एक लाइन है, ये हमारा ये क्वेश्चन है, एक लाइन है जो कि कहाँ कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। एक्स एक्सिस पे कट करने का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे कट करने का मतलब होगा वाई जीरो, यानी एक्स और वाई जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वाई जीरो, तो हम इसकी जगह वाई को जीरो पुट करते हैं इसके अंदर, यानी कि 2x - 3 इंटू में 0 माइनस में 5 इक्वल टू में 0 आ रहा है। तो ये तो हो गया 0, 5 को उस साइड ले आते हैं, यानी 2x इक्वल टू में 5 और x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/2 आ रही है, यानी यहाँ पर 5/2 और 0, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 5/2 आ गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पे। 24 की बात करें, द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC, ये दे रखा है हमें, द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए के थ्रू मीडियन की लेंथ बतानी है। अब यहाँ हमें दे रखा है ए पॉइंट है 5 - 1, बी पॉइंट है -3 - 2 और सी पॉइंट है -1 और 8। ठीक है, अब इसमें क्या रखा है कि इसकी लेंथ बतानी है, लेंथ ऑफ मीडियन बताना है थ्रू ए के थ्रू मीडियन, मतलब ये मीडियन मैंने खींचा। मीडियन क्या होता है, ये मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा, ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसको मैंने पी कर दिया, यानी हम कह सकते हैं मिड पॉइंट अगर पी है, पी अगर XY है, तो अगर ये क्या है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के लिए एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो -3 - 1 -3 - 1 अपॉन में 2, यानी कि -4/2, यानी -2 आंसर आ रहा है। वाई की बात करते हैं तो -2 - 8 -2 +8 अपॉन में 2, यानी ये 6 हो जाएगा। 6/2 कितना होता है, 3 हो जाता है, यानी हमारा जो पॉइंट पी पॉइंट आया है वो आ गया है -2 और 3 आ गया है। ठीक है, तो अब इसने एक बोला है कि लेंथ ऑफ मीडियन, मतलब ए और पी का डिस्टेंस निकालना है हमें। ए पी का डिस्टेंस क्या होगा, y2 - y1, यानी 3 माइनस में -1, मतलब +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -2 - 5, ये भी हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। इसको अगर मैं प्लस करता हूँ तो ये आ रहा है 65 रूट में, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट 25th क्वेश्चन, इफ टू एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम 3 2 - 1 0 एंड द डायगोनल इंटरसेक्ट एट ये। अब यहाँ देखिए, ये पैरेललोग्राम में दे रखा है, इसमें ए पॉइंट हमें दे रखा है 3 2 और बी पॉइंट दे रखा है -1 और 0, सी पॉइंट दे रखा है पता नहीं, x1 y1 है, और ये क्या है डी पॉइंट, ये x2 y2 है। ठीक है, ये हमें दे रखा है, और इसके डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट, ये पी पॉइंट मैंने मान लिया है, जो कि हो गया है इंटरसेक्ट डायगोनल एट 2 - 5, 2 - 5 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है, 2 - 5 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और हमें बताने हैं ये दोनों कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बस इतनी सी बात। अब बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि हम कह सकते हैं जो पी पॉइंट है वो ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यानी पी पॉइंट की बात करें, ए बी के अंदर करें, इन लाइन ए बी की बात करें, तो पी पॉइंट क्या है 2 और -5 है, और इस 2 की जगह क्या हो जाएगा, x1 प्लस में 3/2 होगा, x1 प्लस में 3/2 आएगा, और यहाँ से 2 को इधर भेज देंगे तो 4 हो जाएगा, x1 प्लस में 3 हो जाएगा, और 3 को इधर भेजेंगे तो x1 की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, x1 की वैल्यू आ गई 1। सेम अगर मैं y की बात करूँ तो -5 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, y1 प्लस में 2/2 होगा, इस 2 को इधर भेजेंगे तो -10 हो जाएगा, और यहाँ y1 प्लस में 2 आ रहा है, इसको इधर भेजेंगे तो y1 की वैल्यू आ रही है -12। यानी हमें एक पॉइंट दिख गया है, क्या आया है पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो आया है वो आया है 1 और -12 आया है। ऐसा कुछ है कहीं इसमें 1 और -12, बिल्कुल ये रहा ऑप्शन, ये वाला, और कहीं -12 है ही नहीं, तो मतलब ये सी ऑप्शन करेक्ट है। और इसी तरह से डी को भी निकालेंगे तो सेम आंसर ये वाला आ जाएगा, क्योंकि एक तो आ ही रहा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है हमारा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी एंड बी, ए और बी दे रखा है, एक लाइन सेगमेंट जो ज्वाइंट कर रहा है, इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है पी और क्यू। यानी मैं बात करता हूँ, यहाँ पर ए पॉइंट हमने लिया 2 1 और बी पॉइंट लिया है हमने 5 और -8। इसको ट्राइसेक्ट करने का मतलब यहाँ पर एक पी पॉइंट है और यहाँ क्यू पॉइंट है,
ट्राइसेक्ट मतलब ये तीनों इक्वल पार्ट में हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या रखा है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालना है, पी के कोऑर्डिनेट निकालना है। पी के कोऑर्डिनेट को मैंने मान लिया एक्स और वाई। अब पी के अकॉर्डिंग देखो, इसके इस साइड कितने हिस्से हैं, एक ही हिस्सा है 1, इस साइड कितने, 2 हिस्से हैं, टोटल 2 हिस्से हो गए, यानी इसका रेशियो आ गया 1:2 आ गया। इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 को हमने मल्टीप्लाई, जैसे एक्स निकालना है मुझे, तो क्या हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 1 को करेंगे 5 से, अपॉन में 1 + 2 होगा, तो ये 4 5 4 9 बटे में 3 आ रहा है, जो कि 3 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू सिर्फ 3 इसी में है, तो बी ही ऑप्शन होगा। अगर y निकालना चाहो तब भी सेम आंसर आएगा, 2 1 जा 2 आ रहा है और 1 8 जा -8 आ रहा है, अपॉन में 3 आ रहा है, जो कि -6/3 आएगा, जो कि -2 आ जाएगा, जो कि यही चीज़ आ रही है, ठीक है। तो x के ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी ये हमारा बी आंसर आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन बताता है हमें कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ए बी सी आर ए बी सी, ये तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं ट्राइंगल के। इफ ई एंड एफ आर द पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, ई और एफ क्या है, ए बी और ए सी का मिड पॉइंट है, देन अब यहाँ मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ ए बी सी। अब यहाँ पे क्या रखा है कि ई और एफ, ए बी का मिड पॉइंट क्या है, ई है, और एफ का मिड पॉइंट क्या है, सी है, ठीक है। इसको मैं अगर ज्वाइन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसने कहा है किसका रेशियो निकालना है, ई एफ और बी सी का ही देखो कंपेयर करके बता रखा है, यानी ई एफ बटे में बी सी, ई एफ और बी सी का रेशियो बताना है। याद रखना मिड पॉइंट जब भी होता है, जब भी मिड पॉइंट होता है तो ये 1 है तो ये 2 होगा, यानी ये 1 है तो ये भी 1 होगा, यानी टोटल कहा जाता है 2 होगा, 1:2 होता है, ठीक है। तो यहाँ नहीं, अगर छोटे ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल में कंपेयर किया जाए तो छोटा 1 है तो बड़ा वाला 2 होगा, यहाँ पर भी ये 1 है तो ये वाला 2 होगा, तो यहाँ पर भी ये 1 है तो ये 2 होगा, यानी इसका रेशियो आएगा 1/2। यानी इसके आंसर कोई निकालने की जरूरत नहीं, कोई दोबारा क्या कहते हैं ना, एंगल्स निकाल मतलब पूरा रिलेशन निकालने, डिस्टेंस निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे ई एफ इक्वल टू बी सी को इधर मल्टीप्लाई कर दो, हाफ बी सी आ जाएगा और ये आंसर हो जाएगा, जो कि है बी ऑप्शन, ठीक है। जैसा कि हमने बीपीटी के अंदर पढ़ा है या फिर 9th में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। 28 में क्या है, व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस डिवाइड द जॉइनिंग पॉइंट ये। अब यहाँ पर ये क्या रखा है कि एक पॉइंट लाइन दे रखी है तुम्हें, जो ए पॉइंट है 8 और -9 और बी पॉइंट है 2 और 1, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है, ये दोनों जो है, इसको एक लाइन डिवाइड कर रही है पी पॉइंट पर, ये लाइन डिवाइड करिए, लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 5 = 0, ठीक है। ये हमें दे रखी है इक्वेशन। अब ये पी पॉइंट अब बताना है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब किस रेशियो में जब होता है ना, जब हमें रेशियो नहीं पता होता और लाइन से कर रहा है, तो इसके लिए एक चीज़ है, यहाँ पर हम k और 1 ही पुट करेंगे और x की वैल्यू पहले निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 8 से, यानी 8 बचा, k मल्टीप्लाई होगा 2 से, यानी 2k बचा, अपॉन में कितना हो रहा है, k + 1, ये आ रहा है। y की बात करें तो y भी वैसे ही होगा, 1 को करेंगे -9 से तो -9 आएगा, k को करेंगे 1 से तो सिर्फ k आएगा, और नीचे 1 + k आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आती हैं। अभी जो x और y है वो इसी लाइन पे ही तो लाई करेगी, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन में इसको पुट कर देंगे। 2 और x की जगह क्या आएगा, 8 + 2k बाई में k + 1, ठीक है। और नेक्स्ट है प्लस में 3, y की जगह आ रहा है -9 प्लस में k बाई में k + 1 या 1 + k, कुछ भी कह सकते हो, -5 = 0। इस 5 को दूसरी साइड ले आते हैं, इसमें एलसीएम आएगा जो 1 + k ही आएगा, ठीक है। ऊपर आ रहा है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 8 × 2 = 16 प्लस में 4k माइनस में 27 और प्लस में 3k इक्वल टू में 5 आ रहा है, ठीक है। अब 4 और 3 7, 7k आ जाएगा, और 16 में से 27 गया, -11 बचेगा, इक्वल टू में नीचे वाली टर्म इस तरह के मल्टीप्लाई होगी तो 5 प्लस में 5k आ जाएगा। इस k को उठा के इस साइड लेके आएंगे तो ये 2k बचेगा, 11 को साइड ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 16 बचेगा, और k का मान हो गया कितना, k का मान हो गया हमारा 8, k का मान हमारा हो गया 8। अब k का मान 8 हो गया, तो इसने बोला है इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो इस k की वैल्यू अगर 8 आ गई है तो ये 8/1 होता है, तो ये रेशियो आ जाएगा इसका 8:1 हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की बात करता है, तो इसमें है इन ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑफ साइड 3 यूनिट, 3 यूनिट की साइड, मतलब ये भी 3 यूनिट का, ये भी 3 यूनिट का, ये भी 3 यूनिट का है, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट बताने हैं क्या होंगे। अब सी के कोऑर्डिनेट की बात करें
तो यहाँ पर अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम कह सकते हैं यहाँ ये मिड पॉइंट में ऐसे ड्रॉ करूँ, ये मिड पॉइंट पे आएगा, यानी ये पॉइंट इसका कितना आ रहा है 3.5 आ रहा है, एक्स की वैल्यू 3.5 आ रही है और वाई 0 है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, इसका डिस्टेंस यहाँ पर है 2 से 3.5 जा रहा है, यानी 1.5 आ रहा है। ठीक है, ये 3 है। अब पाइथागोरस अगर मतलब 1.5 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारा 3/2। ठीक है, अब अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूँ तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर 3 के बराबर होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का h का स्क्वायर, ये h मैंने मान लिया, ठीक है ना, और प्लस में 3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको उठा के दूसरी साइड लाते हैं तो 9 माइनस में 9/4 इक्वल टू में h का स्क्वायर आ रहा है, तो ये 9 चौक 36, एलसीएम नहीं करेंगे, 9 4 जा 36, 36 में 9 गया तो ये आ जाएगा 27/4 आ रहा है, इक्वल टू में h स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हम कह सकते हैं 3√3 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा और ये h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी इसकी जो हाइट आ रही है वो कितनी आ रही है 3√3 आ रही है, 3√3/2 भी तो बिल्कुल ठीक दोनों। अच्छा, सी और डी ऑप्शन नहीं है इसका, चलो कोई बात नहीं, इसमें देख लेते सीधे आंसर ही निकाल देंगे। h की वैल्यू 3√3/2 आ रही है और x की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2 आ रही है, यानी इसका आंसर जो आ रहा है वो 3/2 है और 3√3/2 है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये हमने सी ऑप्शन बना दिया जो कि करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पे। 30 क्वेश्चन की बात करते हैं तो इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सिलेक्टेड एट अ पॉइंट ABCD, 4 बच्चों को खड़ा कर दिया गया यहाँ पे इन फिगर। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू क्लास, चंपा और चमेली क्लास में जाती हैं। आफ्टर ऑब्जर्विंग फ्यू मिनट चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से कहती है कि डोंट यू थिंक ABCD इज रोम्बस, ये बोलती है कि तुम ये मत सोचना कि ABCD रोम्बस है। चमेली डिसएग्री, चमेली बोलती है इस बात से मना कर देती है। वो चमेली क्यों मना करती है, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि ABCD ये है क्या। पहले तो कोऑर्डिनेट देख लेते हैं ABCD क्या है। तो हम बात करें कि पहले डी की, तो डी कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, तो यहाँ से देख रहे हैं तो x 6 है और y 1 है, तो 6 और 1 आ रहा है। ए की बात करें तो ए कितना है x 3 है और y 4 है, 3 और 4 आ रहा है। बी की बात करें तो ये कितना आ रहा है, तो x 6 आ रहा है और y 7 आ रहा है, 6 एंड 7 आ रहा है। सी की बात करें तो सी 9 है और 4 है, 9 और 4 है। अब इसमें देखना है कि ये क्या है, स्क्वायर है, रोम्बस है, क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका डिस्टेंस निकालने होते हैं। सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी की बात करें तो 7 माइनस में 4 मतलब 3 का स्क्वायर, और 6 माइनस में 3 मतलब कि 3 का स्क्वायर, ये चीज़ होता है, यानी इसका आंसर 3√2 आ रहा है। बी सी की बात करें, बी सी में क्या 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 क्या होता है 2 का स्क्वायर, और 9 माइनस 6 ये 3 का स्क्वायर आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ये 5 का स्क्वायर होता है, यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, सी डी की बात करें, ये खुद सॉल्व करना है, समझ में मतलब आपको अगर थोड़ा सा जल्दी सॉल्यूशन लगे तो इसको खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, वैसे ये इतना ही है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 है, दोनों को ऐड करके 25 हो जाएगा, 25 का रूट 5 होता है। ठीक है, सी डी की बात करें तो सी डी में क्या है 1 माइनस में 4 मतलब 3 का स्क्वायर आ रहा है, और 6 माइनस में 9 मतलब 3 का स्क्वायर आ रहा है, यानी ये मिलके कितना हो रहा है 3√2 आ रहा है। और डी ए की बात करें तो डी ए की बात करें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में 4 3 का स्क्वायर होगा, और 6 माइनस में 1 माइनस 4 3 का स्क्वायर होगा, और 6 माइनस में 3 ये भी 3 का स्क्वायर होगा। 1 माइनस में 4 x ये 6 है और 1 है, और ये x 3 है और y 4 है, बिल्कुल ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 3 का स्क्वायर आ रहा है और 3 का स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, और ये आ रहा है 3√2। अब यहाँ हम देख सकते हैं, ठीक है, कि चारों साइडों में अगर अलग अलग है, मतलब ये ना स्क्वायर है, स्क्वायर में चारों साइडें बराबर होती है, और पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में क्या होता है अपोजिट साइड बराबर होती है, वो भी बराबर नहीं है, तो यानी ये स्क्वायर भी नहीं है, रेक्टेंगल भी नहीं है, पैरेललोग्राम भी नहीं, तो ये बस एक जस्ट एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 की बात करते हैं तो ए बी सी डी आर द वर्टिक्स ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये इसके वर्टिक्स हैं ए बी सी डी के। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ए बी सी और डी पॉइंट है। अब इसमें हमें निकालना है, ये सी पॉइंट निकालना है 4b, मतलब कि बी की वैल्यू निकालनी है, और सॉरी ए की वैल्यू भी निकालनी है। बी पॉइंट में है, ए की वैल्यू है A0, और यहाँ पर ए की वैल्यू दे रखी है -2 और 1 दे रखी है, और डी की वैल्यू है 1 और 2 दे रखी है,
ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो पैरेललोग्राम का रिलेशन ये है, एक तो तरीका ये है कि सारी साइडों को इक्वल इक्वल करो, यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू डी सी का स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करते रहेंगे तो करते रह जाओगे, ये निकल भी नहीं पाएगा ढंग से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताऊँ तो यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए तो हमें ये रूल अपनाना है कि इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जो कि जिसका रूल थोड़ी देर पहले हमें कुछ क्वेश्चन में लगाया था हमने। तो यहाँ पर अगर मैं पी पॉइंट की बात करूँ, जिसको मैंने एक्स और वाई मान लिया है, ठीक है, यहाँ से मिड पॉइंट निकालना चाहूँ तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से 4 प्लस में -2, 4 -2/2 यानी कि 2/2 यानी 1 आ रहा है। ठीक है, अगर वही मैं डी की तरफ से निकालूँ, डी की तरफ से निकालूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये डी की तरफ से निकालूँ, डी बी की तरफ से, तो 9 प्लस में 1, सॉरी हमने क्या निकाला है, एक्स निकाला है, हाँ 9 नहीं ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ए प्लस में 1 यानी इसी के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस में 1/2 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम करें तो क्या करना है, एक हमें इधर से एक्स निकालना है, इधर से एक्स निकालना, दोनों सेम पॉइंट को लाई करेगा ना, तो सेम का मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ से 2 को इस साइड भेजेंगे तो 2 इक्वल टू में a प्लस 1 आ रहा है, और यहाँ से a की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, a की वैल्यू 1 यहाँ पर 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में, मतलब ये दोनों गलत हो गए। ठीक है, अब हम निकालते हैं b के लिए हम देखेंगे तो y निकालेंगे। तो y के लिए हम क्या बात करें, अगर इधर से पॉइंट निकालते हैं तो आ जाएगा ये हमारा b प्लस में 1/2 आएगा, और अगर इस साइड से निकालते हैं, db से निकालते हैं तो 2 प्लस 0/2 आएगा। ठीक है, नीचे 2 से 2 कैंसिल, और b की वैल्यू फिर से 1 आ रही है, तो b की वैल्यू 1 से आ रही है, तो आंसर एक ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन के बारे में। केस बेस्ड की बात करें तो केस बेस्ड में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आप देख सकते हो 32 में रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन है, जो कि RWA से कहा जाता है, ऑफ अ गुलमोहर सोसाइटी के लिए है, इन दिल्ली हैव इंस्टॉल 3 इलेक्ट्रिक पोल, 3 इलेक्ट्रिक पोल इन्होंने लगाए हैं। ठीक है ना, ABC पॉइंट पे, जो कि यहाँ पे दिख रहा है ABC पॉइंट पे दे रखे हैं। डेस्पिट दिस 3 पोल्स सम पार्ट ऑफ द पार्क आर स्टिल डार्क, इसके में क्या है, कुछ पार्ट फिर भी डार्क रह जाता है इसका, इसलिए इसने क्या किया, सो RWA डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया कि एक और पोल लगाएगी जो D नाम का पोल होगा पार्क में। द पार्क कैन बी मॉडल्ड एज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ दिखाया हुआ है। ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द 4 क्वेश्चन, को 4 क्वेश्चन पूछेंगे इसमें, उसका आंसर निकालना है। अब देखो इसमें, अब देखो कुछ होते हैं इसके कोऑर्डिनेट की ज्योमेट्री के जो केस बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़े ज़्यादा इजी से आ जाते हैं। इसी की बात करें तो यहाँ पर जैसे C पॉइंट पूछा हुआ है, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप दिख रहा है 5 है और 4 है, 5 4 कहाँ है, B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इधर की बात करें, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पोल B फ्रॉम द कॉर्नर, B का डिस्टेंस निकालना है कॉर्नर से, कॉर्नर मतलब 0 से, तो B की वैल्यू क्या है हमारी, B की वैल्यू, B का पॉइंट हमारे पास है 6 और 6 है। इसको अगर मैं निकालता हूँ O से इसकी दूरी, तो O से दूरी क्या निकलेगी, तो 6 - 0 यानी 6 का स्क्वायर, और ये 6 का स्क्वायर यानी 6√2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन A आ रहा है हमारा। ठीक है, याद रखना, दोबारा से कह रहा हूँ, सेम का स्क्वायर होता है तो उसे √2 लिख देते हैं साथ में बस। ठीक है, C की बात करते हैं तो C में दे रखा फाइंड द पॉइंट ऑफ द 4th पोल D फॉर द पॉइंट ABCD से पैरेलल, मतलब D पॉइंट को ऐसी जगह लगाना है जहाँ से पैरेललोग्राम बन जाए। ठीक है, जहाँ से पैरेललोग्राम बन जाए। अब पैरेललोग्राम के लिए क्या चीज़ होगा, पैरेललोग्राम के लिए मैं बताऊंगा कि जैसे A पॉइंट मैंने दे रखा है, ये 2 और 7 है, और C पॉइंट के लिए दे रखा है 5 है और 4 है। ठीक है, 5 और 4 है। अब देखो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। एक तो तरीका ये है कि चौथा पॉइंट क्या है, हम इसमें डिस्टेंस निकाल के अपोजिट को कंपेयर करके फिर वैल्यू निकालेंगे, या फिर हम इसमें क्या करते हैं, इसके थ्रू देख लेते हैं। अगर यहाँ आता है 5 2 x 5 और y 2, अगर मैं यहाँ पॉइंट D लगा दूँ तो क्या ये पैरेललोग्राम बन रहा है, तो बिल्कुल नहीं बन रहा। अगर 1 5 की बात करूँ, 1 5 यहाँ पॉइंट लगाऊँ, ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम जैसा लग रहा है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा ये अभी देख लेते हैं इसको, ये वाला है भी। 1 4 की बात करें तो 1 4 ये है, तो ये पैरेललोग्राम तो नहीं बनेगा, ये तो टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। 2 5 की बात करें तो 2 5 यहाँ बात करें, ठीक है, तो ये भी तुम्हारा पैरेललोग्राम जैसे तो नहीं बन रहा, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पे बी को आप देख सकते हो, इसको ज्वाइंट करते हो, थोड़ा सा बना के भी देख सकते हो, ये हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम जैसा बन रहा है। या फिर तरीका ये है कि इसमें अपोजिट साइड का डिस्टेंस इक्वल करो, ठीक है, तो फिर आपका निकल जाएगा। या फिर इसके मिड पॉइंट को कंपेयर करो, मिड पॉइंट को ऐसे करके कंपेयर करो फिर निकालो। अदरवाइज यहाँ पर ग्राफ अगर आपको दिया हुआ है तो इसमें आप ड्रॉ करके देख के बना सकते हो।
ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसने कहा है, यानी हमारा पॉइंट निकल गया, डी पॉइंट क्या आया है 15 पॉइंट याद रखना। इसके बाद क्या है ई को सी डी 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 क्वेश्चन हमारे, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कितना आएगा, तो 4 - 7 का स्क्वायर प्लस में 5 - 2 का स्क्वायर, यही होगा। अब ये क्या है 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी कि 3√2 आंसर आ गया, यानी ये कहाँ पर है, इसमें बी ऑप्शन हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 33 क्वेश्चन पे आते हैं। 33 क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, मॉर्निंग असेंबली की बात कर रहे हैं। अब इस असेंबली में क्या है, इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द स्कूल, ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट कंडक्ट मॉर्निंग असेंबली विच इंक्लूडेड पेयर इंफॉर्मेशन ऑफ लेटेस्ट हैपनिंग, इंस्पिरेशन, टफ स्पीच, नेशनल एंथम। मतलब यहाँ पर जो प्रार्थना करने के लिए, जैसे कि हम लोग स्कूल में जाया करते थे पहले, या फिर बच्चे स्कूल में जाते हैं और नॉर्मली इस तरह से खड़े होते हैं। अ गुड स्कूल ऑलवेज particular about their morning assembly schedule. Morning assembly is important for the children development. It is essential to understand the morning assembly is not just about standing in long queues. मतलब ये जैसे ऐसा नहीं है कि लंबी लाइन में खड़े कर दीजिए, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक तरह का क्या कहते हैं ना, इसमें न्यूज़ सुनाई जाती है, नेशनल एंथम किया जाता है, अपने राष्ट्र के बारे में बताया जाता है, बहुत सी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। ठीक है ना, all the activity carried out in morning assembly by the school staff and student, मतलब यहाँ पर सब होते हैं, बच्चे होते हैं, स्टाफ स्कूल का स्टाफ होता है, सारे होते हैं। have a great influence in every point of life. The positive effect of attending school assembly can be felt through the life, मतलब हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सही यही बस ये। have you noticed that in school assembly you have stand in row and column and in this make कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जैसे तुम देखोगे, ये अगर इन्होंने बनाया हुआ है, एक रो और कॉलम में बनाया गया है, ये पूरी बनी रहती है, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह ही होता है। ठीक है, सपोज इन स्कूल्स 100 स्टूडेंट, अगर स्कूल में 100 बच्चे हैं, एंड दे ऑल असेंबल इन प्रेयर 100 रोज 10 रोज, अगर इनको 100 बच्चे हैं और 10 रो में से इकट्ठे कर दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे एक बच्चा मान लो, हर एक पॉइंट पे, तो 10 रो और 10 कॉलम, तो 10 10 या 100 ही होता है, इस तरह से हो जाएंगे। अब इसमें देखा है ABCD आर द 4 फ्रेंड, अमर, भरत और कॉलिन है और ड्रेविड है, ये 4 हैं यहाँ पर ABCD करके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन AB। अब पहले क्या करते हैं, इसके इजी करने के लिए हम ए पॉइंट देख लेते हैं क्या है, तो ये है 3 4 है, डी पॉइंट है 6 1 है, सी पॉइंट हमारा है 9 और 4 है, और बी पॉइंट जो है वो है 6 और 7 है, ये 4 पॉइंट है। इसने कहा AB का डिस्टेंस निकालना है, AB कौन सा, ये दोनों है, तो AB में क्या है 4 - 7 का स्क्वायर प्लस में 3 - 3 का स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 3√2। 3√2 कौन सा है, कोई सा भी नहीं है, मतलब ये गलत लिखा हुआ है, तो 3√2 यहाँ पर आएगा, ये ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में, इसी में व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन CD के बीच की दूरी निकालनी है। अब देखो, जैसा कि हमने पहले कर लिया था, यहाँ पे C की वैल्यू 9 4 है और D की वैल्यू 6 1 है, यानी हमारा क्या है 9 4 और 6 1 की बात करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस पर गए थे 4 - 1 3 का स्क्वायर और 9 - 6 3 का स्क्वायर, फिर से आ रहा है 3√2, फिर से गलत लिखा हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन AC की बात करते हैं। ठीक है, तो AC की बात करें तो C को हमने 9 4 ही लिया था। ठीक है, और A कितना है हमारे पास 3 4, यानी 3 4 और 9 4, इसके बीच के डिस्टेंस निकालना है। तो इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर, 9 में से 3 गया 6 का स्क्वायर, इसको करेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा, इसका रूट कटेगा तो C आ गया। डिस्टेंस बिटवीन BD कहा गया है। BD की बात करें तो B कितना है हमारे पास, B देख सकते हैं यहाँ पे 6 1 है। ठीक है ना, सॉरी, B जो है वो 6 7 है, और D जो है हमारा कितना है 6 1 है। इसका इसमें निकालेंगे तो 1 और 7 माइनस करेंगे तो 6 का स्क्वायर, 6 में 6 0 का स्क्वायर, अगेन 6 आंसर आ रहा है, यानी इसका ऑप्शन भी B हो जाएगा, जो कि 6 है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 की बात करते हैं, तो इसमें देखा गार्डन इज शेप ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल के शेप में गार्डन है। गार्डन ग्रो अ स्प्लिंग अशोक ट्री ऑन बाउंड्रीज, इसके बाउंड्रीज पे क्या है, अशोक के ट्री लगाए गए हैं ऑफ गार्डन
एंड द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, हर एक के बीच का 1 मीटर का डिस्टेंस है, याद रखना। ठीक है। ही वांट टू डेकोरेट गार्डन विद रोज प्लांट, रोज प्लांट से डेकोरेट करना चाहता है। ही चूज ट्रायंगल रीजन इनसाइड द पार्क, पार्क के अंदर एक ट्रायंगल रीजन उसने डिसाइड किया है और वहाँ पर रोज डाल के वो सजाएगा उसे, मतलब रोज वहाँ पे प्लांट ग्रो करेगा। ऑन द अबव सिचुएशन गार्डन टुक हेल्प फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, दे मेड चार्ट फॉर विच टू लुक एज अबव फिगर, मतलब ये फिगर उन्होंने बनाया 10th क्लास वाले बच्चों ने। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें बताने आंसर क्या, इफ़ ए इज टेकन एज ओरिजन, ए को अगर ओरिजन टेक किया जाए मतलब ये हमारा 0 0 हो जाए। ठीक है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू आर, पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट क्या, मतलब पी का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, तो यहाँ से हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहा है। यहाँ की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ से बात करें इसमें पी कोऑर्डिनेट, पी क्या आ रहा है, पी हमारा यहाँ 4 पे है, यानी 4 आ रहा है और इस साइड से 6 आ रहा है। क्यू की बात करें तो क्यू कितना है, 3 है और इस साइड से 2 आ रहा है। और आर की बात करें तो आर कितना है, 7 है और 5 आ रहा है। तो इसमें क्या कहा है, पी क्यू आर, पी कितना है 4 6 4 6 4 6, ये वाला करेक्ट है। 4 6 है, 3 2 है और 6 5 है, 6 5, हाँ 6 5 है, सॉरी 7 नहीं है 6 5 है, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेकंड की बात करें सी ऑप्शन की, सी इज टेकन ओरिजिन, सी को ओरिजिन टेक किया जाए, सी को ओरिजिन मतलब अब की बार ये ओरिजिन है, यानी ये 0 0 है। ठीक है। अब ये 0 0 है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखो अगर इसको ओरिजिन ले लिया जाए तो इधर -1 की गिनती हो जाएगी, -1 -2 -3 -4 हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा -1 -2 -3 से हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिन, क्योंकि फिर ऐसा कोऑर्डिनेट बनेगा। ठीक है। अब इसने बोला है कि सी इज द पॉइंट ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ पी बताना है, पी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। पी के कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ पर -4 तक चले गए और यहाँ पर क्या होगा -3 -4 -5 और -6, यानी हम देख सकते हैं x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू -4 है, -6 और -4 डी ऑप्शन हो जाएगा। यानी एक चीज़ याद रखना, अगर ओरिजिन आपने इसको लिया है, इसको ओरिजिन लिया तो ये हमारा पॉजिटिव में चलेगा और ये पॉजिटिव में चलेगा। ठीक है। लेकिन अगर ओरिजिन इसको ले लिया है तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये चीज़ हमारी नेगेटिव चलेगी और इस साइड नेगेटिव चलेगी, क्योंकि हमें मालूम है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर ओरिजिन यहाँ पर है तो इस साइड पॉजिटिव होता है, उस साइड पॉजिटिव होता है, और इस साइड नेगेटिव होता है और इस साइड नेगेटिव होता है। अगर ये सी पॉइंट लेते हैं तो नीचे नेगेटिव हो जाएगा, अगर इसको हम लेते हैं ए पॉइंट ले लेते हैं तो इधर इधर पॉजिटिव हो जाएगा, जैसा कि इसके अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, इफ़ बी इज टेकन ओरिजिन, अब की क्या किया गया है, बी को ओरिजिन ले लिया गया है, मतलब इसको ओरिजिन ले लिया गया है। इसको ओरिजिन लेते ही क्या हो जाएगा, इस साइड पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और नीचे की साइड नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। बी इज टेकन एट ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट, देन पी की वैल्यू बतानी है। अब पी की वैल्यू निकालनी है तो पी अगर मैं बात करूं तो अगर ये नीचे की तरफ जाता है, नीचे कितना होगा, 1 1 -1 -2 -3 और -4 आएगा पी। ठीक है। इधर की बात करें तो 1 2 3 4 आ रहा है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट जाएंगे -4, मतलब 4 और -4 हो जाएगा, x4 और -4 हो जाएगा, 4 और -4, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। यानी यहाँ आप देख सकते हैं इसमें कि इसको ओरिजिन लिया है तो इधर पॉजिटिव चलेगा, इधर नेगेटिव चलेगा, तो यहाँ -4 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, और हम x को हमेशा पहले लेते हैं तो 4 और -4 ले लेंगे इसको। ठीक है। नेक्स्ट बात कर रखा है P एंड Q, P और Q, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इफ ओरिजिन टेकन A, अगर A को ओरिजिन मान लिया जाए, A को ओरिजिन मान लिया जाए तो P और Q के बीच की दूरी कितनी होगी, तो P और Q की बात करें तो 2 - 6 कितना हो जाएगा, -4, और 3 - 4 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस में 1 यानी √17 आ जाएगा, ये चीज़ आ रहा है, यानी इसमें हमारा √17, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू बोला है। अब पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है जब ओरिजिन मान लिया गया है बी को। एक चीज़ याद रखना हमेशा, ओरिजिन चाहे किसी को मान लिया जाए डिस्टेंस सेम रहता है हमेशा। ठीक है। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है, यानी इसका डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस भी √17 ही आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 जितने पैटर्न बन सकते हैं सबको हमने कंप्लीट कर लिया गया है। इससे बाहर कुछ नहीं आना, बस इसको आपने कंप्लीटली देख लिया है, यानी कि आप बिल्कुल इसके एक्सपर्ट बन चुके हो। ठीक है। कंप्लीटली देख लिया, इसको रिवाइज कर लेना, इसको पढ़ लेना, समझ लेना, हर क्वेश्चन मैंने अच्छी तरह से करवा दिए हैं। ठीक है। तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए जिससे कि उनके मार्क्स भी अच्छे आ सकें।
ठीक है, और हमारे साथ बने रहिए। हम और भी चैप्टर के क्वेश्चंस डालेंगे, जितने कुछ डाल चुके हैं उनको भी कंप्लीटली देखिए। उससे बाहर कुछ नहीं आना, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके आएंगे कितने, 40 आइटम आउट ऑफ 40, यही हमारा टारगेट है। 40 आउट ऑफ 40 पूरे आएंगे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।